एक मसीह जीवन की सफलता यह है कि वो अपने अधिकारों का रोज इस्तेमाल करे। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए हैं। परमेश्वर ने आपको सिर्फ शुद्ध नहीं किया, आपको पवित्र नहीं किया, अपने लहू से धोया नहीं है, उसने आपको अधिकार दिए। तो परमेश्वर ने सिर्फ आपको शुद्ध ही नहीं किया, हालेलुया, सिर्फ आपको अपना नाम ही नहीं दिया। क्यों बाइबल कहती है कि हमें उसके नाम को जानना है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है। आप इस धरती पर कैसे रह रहे हैं आपको पता है? इस धरती पर आपकी रक्षा कौन कर रहा है आपको पता है? परमेश्वर का सामर्थ्य। हर पल हर क्षण आप ये मत समझिए कि उसने एक बार आपको शुद्ध कर कर आपको चुना, आपको बपतिस्मा दिया और छोड़ दिया। नहीं, पहला पत्रस 1:5, उसने आपको शुद्ध ही नहीं किया। क्यों वो कहता है कि तू मेरा पुत्र है? क्यों वो कहता है कि तू मेरा पुत्र है? आपको पता है परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है? हेलो, आपको पता है कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है? कितनों को पता है परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है? दे दिया, आमीन। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और मैं आपको सच बताऊं, आज मैं आपको एक वचन बताऊंगा, आप उछल पड़ेंगे कि परमेश्वर आपको कितना प्यार करता है, कैसा प्यार करता है। आमीन। यूहन्ना 17:23, यूहन्ना 17:23, ये पतरस का वचन पहले बाद में पढ़ेंगे। यूहन्ना 17:23, परमेश्वर आज मुझसे बात कर रहा है। आज का वचन अगर आपने ग्रहण किया, आपका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई कर रही है, मैं आपको सच कह रहा हूं। ध्यान से मन लगाकर परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करिए। अपने कान खोलिए, परमेश्वर से कहिए मेरी सहायता करिए ताकि मैं इस वचनों को समझ सकूं। हालेलुया। इसका दूसरा भाग 17:23, यूहन्ना 17:23 दूसरा भाग। और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। आमीन। हेलो, कौन बोल रहा है ये? यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जैसा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है वैसा ही परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आमीन। जैसा वो अपने इकलौते पुत्र से प्रेम करता है वैसा ही मेरी बहन आपसे करती है। इसलिए अगर आप कभी तंगी में हैं, कभी प्रॉब्लम में हैं, कभी परीक्षा में हैं, कभी बीमार हैं, मत सोचिए कि आपको परमेश्वर भूल गए। कभी भी अपने मन में ये विचार आने ही मत दीजिए। आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर से आपने दिल से प्रार्थना की, परमेश्वर मेरी ये समस्या है और इस समस्या का निवारण कर। और 2 दिन लग गए, 3 लग गए, शैतान आपको बोलेगा अरे 3 दिन लग गए, नहीं हुआ। 1 हफ्ता हो गया, नहीं हुआ। उसको बोल कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए योजना बना रहा है, वो बना रहा है। क्योंकि जैसा वो यीशु से प्यार करता वैसा ही मुझसे प्यार करता है। आमीन। उसके प्यार में कमी नहीं है, वो झूठा नहीं है। जैसा पक्षपात नहीं करता वो। सोचिए। और आपको अगर आप देखें तो आपको यीशु से ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि यीशु को उसने सूली पर चढ़ा दिया। यीशु को सूली पर चढ़ा दिया आपके लिए।
लेकिन आपको सुरक्षा दी, आपको जीवन दिया, आपको ज्योति दी, आपको अपना जीवन दिया। आमीन, हालेलुया। क्या हम उस काबिल थे? क्या हम उस काबिल थे? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आमीन। इसलिए उसका सामर्थ हमारे जीवन में काम करता है। पहला पत्रस 1:5, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले जिनकी रक्षा, किनकी रक्षा? बोले मेरी रक्षा। बोले जोर से, मेरी रक्षा, मेरी रक्षा। बोलिए, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। आमीन। जिनकी रक्षा, मेरी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा रोज की जाती है। बस मुझे विश्वास करना है। आमीन। आप क्यों उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते? क्योंकि आपका विश्वास डामाडोल है। परमेश्वर का सामर्थ्य आपकी रक्षा करता है। और परमेश्वर का सामर्थ्य पता क्या है? हेलो, परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है? लूका 10:19। परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर है। परमेश्वर का सामर्थ्य क्या? पढ़िए लूका 10:19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। आमीन। आगे, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। किसी भी वस्तु से हमें कुछ भी हानि नहीं होगी। किसी भी वस्तु से, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी परीक्षा से, किसी भी बीमारी से, किसी भी बीमारी से मेरी कोई हानि नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया है ताकि मैं अंधकार की शक्तियों को कब्जे में ले लूं, खत्म कर दूं। यह सामर्थ्य है आपके पास, अधिकार का सामर्थ्य है आपके पास। मत्ती 10:1, अधिकार का सामर्थ्य है आपके पास। आमीन। वो सामर्थ्य पढ़िए 10:1। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। आमीन। आपको अधिकार दिया गया है ताकि आप अपने जीवन की हर बीमारी, हर दुर्बलता को दूर करें। आपके पास वो अधिकार है। हेलो, आपके पास वो अधिकार है। मैं एक मसीह हूं, मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं एक मसीह हूं। आप उस अधिकार का उपयोग नहीं करते। कैसे करना उपयोग, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप किसी बिजनेस के लिए जाते हैं, आपकी एक मीटिंग है किसी बिजनेसमैन से, और आप जानते हैं कि वो लालची है, वो गंदा आदमी है, आप जानते हैं। कोई बात नहीं, आपके पास क्या है? अधिकार का सामर्थ्य। हेलो, आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? उस सामर्थ्य का उपयोग करिए और उस बोलिए को, उस फला फला भाई से जो मैं मिलने जा रहा हूं, अंधकार की शक्तियों उसके अंदर से निकल जाओ। लालच की दुष्ट आत्मा उस आदमी से निकल जाए, धोखे की दुष्ट आत्मा उस आदमी को छोड़ दे, क्योंकि मैं उससे मिलने जा रहा हूं। अब आपके लिए जो लालच होगा, आपके लिए जो धोखा होगा उसके मन में, आमीन। लेकिन आप कहेंगे ये कैसे होगा? यही तो अधिकार है, यही तो सामर्थ्य है, यही परमेश्वर का सामर्थ्य आपकी रक्षा करता है।
कहना ना पतरस कि परमेश्वर का सामर्थ आपकी रोज रक्षा करता है, और वो सामर्थ आपके अंदर है, आपके अंदर है। किसके नाम से? यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता मेरे भाई मेरी बहन? गलतियों 5:17, ध्यान दीजिएगा इस वचन पर। मैं आपको सच कह रहा हूं, अपने कान खोलिए, ये जो मैं वचन बोल रहा हूं, छुपाइए मत अपने आप को, अपने आप से छुपाइए मत। 5:17, गलतियों 5:17, बोलिए, जोर से बोलिए। क्योंकि शरीर, हाँ, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। हालेलुया। इसलिए आप नहीं कर पाते, क्योंकि करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। उसकी आत्मा जो आपके अंदर है, आप जब अपनी उसकी आत्मा की अगुवाई में जब अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे तो उस आपकी जो परमेश्वर की आत्मा है वो काम करेगी। आप नहीं करेंगे। मान लीजिए आप लालची हैं और मुझे पता है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आपके अंदर से लालच की दुष्ट आत्मा को निकालूंगा। मैंने अधिकार से बोला कि इस भाई के अंदर से दुष्ट आत्मा, लालच की दुष्ट आत्मा निकले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन निकाले और उसमें से? पवित्र आत्मा। कहां है वो पवित्र आत्मा? लेकिन क्यों नहीं निकाल रही है? क्योंकि वो शरीर के विरोध में है। किसके शरीर के विरोध में है? आपके शरीर के विरोध। अब शरीर क्या है? बाइबल कहती है कि शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। पवित्र आत्मा का मंदिर क्या है? आपका शरीर। बाइबल ने लिखा है 1 कुरिन्थियों 3:16 कि हमारा शरीर उसका मंदिर है। तो मंदिर के विरोध में पवित्र आत्मा आ सकती है क्या? नहीं। तो कौन है शरीर? यहां पर किस शरीर की बात की जा रही है? आपके मैं के शरीर के बारे में, आपकी इच्छा के शरीर के बारे में। आपकी इच्छा के विरोध में पवित्र आत्मा काम करता है, क्योंकि आप कभी कभी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। मेरी इच्छा ये है, मैंने ऐसा सोचा है, ऐसा होना चाहिए, मैंने, आपका जो ईगो है, आपकी जो इच्छा है। इसलिए बाइबल कहती है कि अपनी इच्छा को मारो, अपना इनकार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी इच्छा परमेश्वर की इच्छा से मिलनी चाहिए। अगर मेरी इच्छा परमेश्वर की इच्छा से नहीं मिलती है, इसका मतलब पवित्र आत्मा मेरे विरोध में है। इसको ध्यान से समझिए। ये घर में बहुत होता है, पति पत्नियों के बीच में होता है। मेरी इच्छा, मैंने कहा है, मैंने ये निर्णय लिया है, मैंने ऐसा सोचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कई डिसीजन ऐसे लेते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। अब आप गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जिस घर में रहते हैं, आपने एटमॉस्फेयर ऐसा देखा। उस एटमॉस्फेयर का जो प्रभाव है आपके ऊपर है। हालेलुया। आपके प्रभाव के ऊपर है। आपने देखा है 25 साल से कि आपका पिता आपकी मां को दबा रहा है, आपका पिता आपकी मां को मार रहा है। आपने देखा है 25 साल से कि आपके पिता की आपकी मां की कोई से नहीं है।
जो हो रहा है आपका पिता कह रहा है। आपने देखा है मां को चुप रहते हुए, मां को डरते हुए, मां को सॉरी बोलते हुए। आमीन, हालेलुया। अब वही स्वभाव आप में आता है। आप जब पति बनते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी मां की तरह ही आपको, क्योंकि आपने देखा है कि आपकी मां चू नहीं करती थी, और अगर आपकी बीवी आकर चू करती है तो आप उसके विरुद्ध हो जाए। अरे ये क्या है? आपने तो घर में देखा ही नहीं कि आपकी कोई औरत चू करे। तो औरत ने बोला ओके सर, यस सर, यस पति। आपने देखा ही नहीं। आमीन। लेकिन ये जो तरीका है ये पवित्र आत्मा के विरोध में है। आमीन। बाइबल कहती है कि पति पत्नी दोनों एक हैं। बाइबल कहती है कि जिस घर में एक मन एक दृष्टिकोण से प्रार्थना की जाती है उस घर में स्वर्ग खुलता है। बाइबल की जाती है। अब आप 24 साल से 25 साल से एक ऐसे एटमॉस्फेयर में हैं जहां पर आपका प्रभाव आपके पिता का ज्यादा है। किसी घर में मां का प्रभाव ज्यादा है, तो आपने निर्णय लिया कि नहीं, जीवन ऐसा होना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा। मैंने देखा है मेरी मां को, तो मेरी बीवी भी अभी आएगी तो वो भी काम करेगी, क्योंकि आपने देखा है। हेलो, मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये क्या है? शैतान की चाल। बाइबल, ये कलीसिया क्यों बनाई गई है? कलीसिया, आप शुद्ध होकर कलीसिया में लाए जाते हैं, पवित्र होकर कलीसिया में आप लाए जाते हैं। किस लिए लाए जाते हैं? ताकि आप कलीसिया का काखा गाघा पढ़े। आमीन। आपके अंदर पूरी तरीके से रोशनी आए। आप संसार से निकाले जा चुके हैं। इसीलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग जो एक दिन कलीसिया में जाते हैं और 6 दिन संसार में जाते हैं, वो कलीसिया को अहमियत नहीं देते। उनके लिए संसार अहमियत है, उनके लिए नौकरी अहमियत है। और यही कारण है कि पवित्र आत्मा आपके विरोध में, आप उन अधिकारों का यूज नहीं कर पा रहे। जब पवित्र आत्मा आपके विरोध में है तो जो सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको दिया है, लेकिन वो सामर्थ्य का आप उपयोग नहीं कर पा रहे क्योंकि पवित्र आत्मा आपके विरोध में है। आर यू गेटिंग मी? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जो अधिकार दिया है, आप जब बोलेंगे तो कौन काम करेगा? पवित्र आत्मा। उत्पत्ति 3 का 1 का 3 निकालिए। उत्पत्ति 1 का 3, उसके बाद 2 कोरिन्थियन 4 का 4 निकालिए और 6। उत्पत्ति 1 का 3 में लिखा हुआ उजियाला हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। आमीन। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। किसने किया उजियाला? पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने बोला। अब एक चीज है, क्या परमेश्वर उजाला करने के बाद चुप हो गया? उसने पहला दिन बनाया, उसने पशु पक्षी बनाए, नदियां बनाई, आकाश बनाया, धरती बनाया, जीव जंतु बनाए, जानवर बनाए। वो काम करता रहा। फिर चुप हुआ? वो काम करता रहा। 6 दिन तक उसने पूरी सृष्टि बनाई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। 2 कोरिन्थियन 4 का 6 पढ़िए। इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। आमीन। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर का उजाला आपके अंदर आता है, परमेश्वर की रोशनी आपके अंदर होती है, आपके अंदर उजाला आता है, पाप निकल जाता है और आपके अंदर उजाला आता है। वो उजाला आपको बताता है कि ये पाप था, अब ये पवित्रता है।
मैं अब तक पाप में था और अब मैं पवित्र हूं। लेकिन हमें यही नहीं ठहरना है। बाइबल क्या कहती है? हमें यही नहीं ठहरना है। जिस तरीके से परमेश्वर ने पहला दिन बनाया, दूसरा दिन बनाया, तीसरा दिन बनाया, उसी तरीके से हमें भी उस उजाले के साथ हर दिन एक नया चैप्टर पढ़ना है। आमीन। हमें खामोश नहीं रहना है कि हमें उजाला मिल गया, हो गया बस। कलीसिया क्यों है बनाई गई है? ताकि इस कलीसिया में परमेश्वर आपको पहले दिन से मिलवाए, दूसरे दिन से मिलवाए, चौथे दिन से मिलवाए, पांचवें दिन से मिलवाए, छठे दिन से मिलवाए, फिर विश्राम के जीवन में आपको प्रवेश करवाए। आमीन। तब आप उसके सामर्थ्य का जो अधिकार के रूप में आपको दिया गया है, आप यूज करेंगे। आप बोलेंगे और होगा काम। आप बोलेंगे और काम होगा। फिर पवित्र आत्मा आपके विरोध में नहीं होगा, क्योंकि आपका अहम, आपका मैं, आपकी इच्छा इन 6 दिन में परमेश्वर के ज्ञान, यीशु के ज्ञान में मर जाएगा। और आप सोचेंगे नहीं, मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी। आमीन। ये पिता, तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। तब आप कहेंगे, परमेश्वर तेरा राज्य मुझ पर आए, तेरा राज्य मेरी बुद्धि पर आए, तेरा राज्य मेरे दिल पर आए, तेरा राज्य मेरी समझ पर आए। आमीन। तब आपकी सिर्फ यही इच्छा होगी, क्योंकि जिस दिन आप जान जाएंगे कि उसके राज्य में सामर्थ्य है, उसके राज्य में सामर्थ्य है, तब आप किसी भी परीक्षा से नहीं डरेंगे, किसी मुसीबत से नहीं डरेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास सामर्थ्य है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप बोलेंगे परमेश्वर सुनता है। आमीन। क्योंकि आपको पता है परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, जब आप बोलेंगे पवित्र आत्मा काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका ज्ञान होना जरूरी है। अगर यह ज्ञान आपके पास है तो शैतान आपको बहका नहीं सकता है, आपको हिला नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप चाहे कैसे भी गड्ढे में हो, आप चाहे कैसे ही दलदल और कीचड़ में फंसे हो, भजन संहिता 40 का 1 और 2। आमीन। क्योंकि आप अपनी इच्छा नहीं, उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। हालेलुया। मेरी इच्छा नहीं। आप क्यों अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप अपनी इच्छा को महत्व देते हैं। और जब आप अपनी इच्छा को महत्व देते हैं तो बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा आपके विरोध में है। जो काम करने वाला है वो आपके विरोध में। प्रेज़ द लॉर्ड। 40 का पहला, मैं धीरज से युवा की बाट जोता रहा। दाऊद का वचन है, जिसके पास अधिकार था, जो परमेश्वर का अभिषेक था। 3 बार उसका अभिषेक हुआ था दाऊद का, जो जानता था परमेश्वर को। हालेलुया। देखिए आप वो कैसे प्रार्थना कर रहा है। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। कैसे बाट जोई होगी? धीरज से। उससे पहले क्या किया होगा उसने? प्रार्थना। आमीन। उसने प्रार्थना की और बाट जोनी शुरू कर। पिता मुझे ये चाहिए, पिता मैं इस बीमारी में हूं, पिता मैं इस प्रॉब्लम में हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। आगे, और उसने मेरी मन छुपकर मेरी दुहाई सुनी। हालेलुया। जब आप धीरज से प्रार्थना कर कर अपने अधिकारों को, सामर्थ को जानकर, जब धीरज से आप उसकी प्रार्थना करके प्रतीक्षा करते हैं, तो एक ना एक दिन परमेश्वर सिंहासन छोड़कर आपके पास आता है।
क्यों धीरज है आपके पास? क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंची। क्यों धीरज है आपके पास? क्योंकि आपको पता है कि मैंने पिता से कहा है। क्यों धीरज है आपके पास? क्योंकि आपको पता है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने रचयिता है, जो रचयिता है वो मेरा पिता है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। इसलिए धीरज है मेरे पास, इसलिए मैंने धीरज से प्रार्थना की और उसने मेरी दुहाई सुनी। हेलो, उसमें क्या लिखा है? दुहाई सुनी, प्रार्थना नहीं सुनी, दुहाई सुनी। वो प्रार्थना जिसमें दुहाई थी, वो प्रार्थना जिसमें था कि तू ही कर सकता है मुझे, तू ही मुझे निकाल सकता है इस बीमारी से, तू ही निकाल सकता है इस गड्ढे में से, तू ही निकाल सकता है इस परीक्षा में से, और कोई नहीं है। ये दुहाई उसने सुनी। और क्या हाल था दाऊद का पता आपको? दूसरा वचन, उसने मुझे सत्यानाश में खड़े और दलदल की कील से उभारा। आमीन। वो सत्यानाश के गड्ढे में बैठा हुआ था, दलदल की कीचड़ में बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी धीरज था, फिर भी धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं वो सत्यानाश के गड्ढे में बैठा हुआ था क्योंकि उसे पता था मैंने अपने पापा से बोला है, मैंने अपने पापा से मांगा है, क्योंकि वो अपनी इच्छा नहीं उसकी इच्छा पूरा कर। क्यों धीरज था उसके अंदर? क्यों विश्वास था उसके अंदर? क्योंकि उसकी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा। मैं आप धीरज से क्यों नहीं प्रार्थना कर पाते? क्योंकि आपकी इच्छा आपके आड़े आ जाती है। मेरी, मैं ऐसा चाहता हूं। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं अपनी इच्छा बताकर, आप कोशिश ही नहीं करते जानने की कि उसकी इच्छा क्या है। परमेश्वर मेरी ये प्रार्थना है और ऐसा 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 हो, बस। पवित्र आत्मा आपके विरोध में। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैंने उसको पिता माना है, जब मैं जानता हूं कि वो मेरे लिए योजना बनाता है, आमीन, और जब मैं ये जानता हूं कि उसकी योजना मेरे लिए हानि की नहीं है, लाभ की है, तो मेरी इच्छा नहीं उसकी इच्छा पूरी हो। आमीन। लेकिन हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, मेरी इच्छा पूरी हो। नहीं मेरी बहन, नहीं मेरी इच्छा, मैं जानता नहीं अगले मोड़ पर मुझे पता नहीं कि लेफ्ट मुड़ूं कि राइट मुड़ूं, मैं जब अगला मोड़ नहीं देख। इसलिए लास्ट वीक में मैंने बताया, जो ये नहीं जानते हैं वो अदूरदर्शी हैं, अंधे हैं, अंधे हैं। हालेलुया। इसका चौथा पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियन 4:4। दूसरा कुरिन्थियन 4:4। अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। आमीन। हालेलुया। आप संसार में जाकर अविश्वासी बन जाते हैं, इसलिए संसार की जो इच्छा है, संसार की जो विधि है, संसार का जो प्रभाव है, वो आपके ऊपर झलकता है ज्यादा, क्योंकि आप संसार में जाकर अविश्वासी बन जाते हैं, अविश्वासियों की तरह काम करते हैं। पढ़ो चौथा, दोबारा पढ़ो बेटा। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है आपको। कौन है इस संसार का ईश्वर? शैतान, जिसने आपको पैसा दिखाया, जिसने आपको मोह दिखाया, जिसने आपको नौकरी का लालच दिया, जिसने आपको धंधे का लालच दिया, हालेलुया, जिसने आपके अंदर डर डाल दिया, अरे यार अगर हम ये करेंगे तो नौकरी गई, अगर हम ये करेंगे धंधा गया, जिसने आपको डर डालकर आपको पूरी तरीके से अपने शिकंजे में रख लिया। और इधर क्या कर रहा है परमेश्वर? क्या चाहता है परमेश्वर? आपके राज्य में आपको रोशनी देता है। छठा पढ़िए दोबारा, छठा। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके।
आमेन। परमेश्वर ने ही कहा कि तेरे अंदर जो अंधकार है उसमें ज्योति चमके। परमेश्वर चाहता है कि तेरे अंधकार में, जो तेरे अंदर अंधकार है, उसमें मैं अपनी ज्योति चमकाऊं। हालेलुया। इसलिए उसने कलीसिया बनाया, इसलिए उसने बाइबल दी आपको, ताकि आप रोज बाइबल पढ़कर, कलीसिया आकर, वचनों के अनुसार अपने अंदर रोज नई रोशनी को एहसास करें, उसके सामर्थ्य को महसूस करें, उसकी शक्ति को महसूस करें। और उसके बाद चाहे आप दलदल की कीचड़ में हो, चाहे सत्यानाश के गड्ढे में हैं, आप प्रतीक्षा करना नहीं छोड़ेंगे। आप प्रतीक्षा करना नहीं छोड़ेंगे। मैं धीरज से यहोवा की प्रतीक्षा करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पिता ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा पिता सर्वशक्तिमान है। ये छोटी सी चीजें उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। ये मेरी नौकरी, ये मेरा धंधा, ये मेरी बीमारी कुछ मायने नहीं रखती है। हालेलुया। जब आप इस विश्वास के संग, धीरज के संग प्रार्थना करते हैं, मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर सिंहासन छोड़कर आपको गले लगाता है। आपको गले लगाता है। वो इतना प्यारा पिता है। यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। आपको पता है, यीशु आपके लिए रोज प्रार्थना कर रहा है। इब्रानियों 7:25 रोज प्रार्थना कर रहा है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। 24 घंटे यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है पता है कि आप जिस भी परीक्षा में हैं, आप जिस भी बीमारी में हैं, आप जिस भी प्रॉब्लम में हैं, आपका विश्वास ना चला जाए। इस बच्चे का विश्वास बना के रखिए। पिता, ये बीमार है, ये बीमार है, इसको कैंसर हो गया, इसको एड्स हो गया है, इसका घर टूट रहा है, इसके घर में प्रॉब्लम्स हैं। प्रभु, इसका विश्वास ना चला जाए, क्योंकि आपका विश्वास ही आपके अंदर सामर्थ्य को लेकर आएगा। मैं इसलिए कहता है लूका 9:23, जल्दी पढ़िए। हाँ, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप ही से इनकार करे। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप से, तो अपने आप से इनकार करे। अपने आप का इनकार करिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने आप का इनकार करिए जो मेरे पास आना चाहता है। जब तक आप अपना इनकार नहीं करेंगे, तब तक आप परमेश्वर के सामर्थ्य का उपयोग नहीं कर पाएंगे। मैं सच कह रहा हूं, आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास अधिकार है, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपना इनकार नहीं कर रहे हैं। आपको अपनी इच्छा ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। यार नहीं यार, मैंने जो प्लान किया है, मैंने जो सोचा है, वो बहुत अच्छा है यार। नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, आप अपने अधिकार का यूज ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका अधिकार यूज करने में आपका जो अहम है, आपकी जो इच्छा है, वो आड़े आ रही है, आड़े आ रही है। मैंने आपको बताया, आड़े आ रही है वो। हमें पूरी तरीके से शुद्ध हैं, हम पूरी तरीके से शुद्ध हैं। बोलिए, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं। आमीन। अपना इनकार करिए। आप अपने अधिकारों का क्यों नहीं, मत्ती 10:14 पढ़िए। अपने अधिकारों का यूज नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिए और वो अधिकार लेकर गांव में गए, देशों में गए। 14 पढ़िए, 14वां, 10:14। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और न तुम्हारी बातों पर ध्यान
जब तुम उस घर या नगर से जाओ तो अपने पैरों की धूल झाड़ डालना। आमेन। हेलो, आपका आड़े क्या आ रहा है? आपकी धूल, आपकी धूल आपके आड़े आ रही है कि आप अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर पा रहे। किसी ने कुछ कह दिया, वो धूल बनकर आपके अंदर चिपक गया। घर में धूल होती है ना, घर को आप दो दिन तक सफाई ना करें, धूल जम जाती है, ना, फिर आपको सफाई करनी पड़ती है, धूल जम जाती है। बाइबल क्या कहती है? आपको अपना इनकार करना है, और किसी ने अगर कुछ कह दिया तो उस धूल को झाड़ देना है। तू बड़ा है भैया, मैं छोटा हूं, तू बुद्धिमान है, मैं गलत हूं, कोई बात नहीं। अपनी धूल को झाड़ दी, नहीं तो धूल जो है वो आपके अधिकारों को लेकर जम जाएगी। कोई बात नहीं, आप बड़े, मैं छोटा। जितना दीन बनेंगे उतना ही अपने अधिकारों का यूज कर पाएंगे। आपकी दीनता, आपकी नम्रता आपको अधिकारों का यूज करना सिखाएगी। आमीन। एक 12 साल से लहू से ग्रसित एक औरत, 12 साल से उसका लहू बह रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। मरकुस 5, 27 और 28। 12 साल से वो बहुत इलाज करा रही थी, बहुत कमजोर हो गई थी, जिसका लहू 12 साल से लगातार बहता हुआ। आप बहनें बैठी हैं, कैसी स्थिति में वो होगी औरत? 12 साल से उसने बहुत से इलाज कराए, बहुत जगह गई, बहुत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक दिन उसे यीशु के बारे में पता लगा। यीशु के बारे में उसे पहले ही पता था कि यीशु है, आने वाला है, लेकिन उसको अपना अधिकार यूज करना नहीं आ रहा था। अपना अधिकार। आप यीशु को जानते होंगे कई सालों से जानते होंगे, लेकिन एक दिन एक ऐसा वचन मिलता है जो आपका जीवन बदल देता है। आमीन। इस औरत ने 12 साल तक तड़पी, वो यीशु को जानती थी, सब कुछ जानती थी, लेकिन उस अधिकार का उपयोग कर नहीं सकती थी। उस अधिकार का उपयोग नहीं कर पा रही थी, डर रही थी उनकी रीति से, उनकी विधियों से, समाज से डर रही थी कि समाज में ये विधि है कि अगर कोई औरत लहू की बीमारी से ग्रस्त है तो वो अशुद्ध है, कोई उसे छू नहीं सकता है, वो किचन में नहीं जा सकती। आज भी कई जातियों में है, मारवाड़ी वगैरह बहुत जगह है। वो दबी हुई थी, समाज के द्वारा दबी हुई थी, विधियों के द्वारा दबी हुई थी, वो कुछ कह नहीं पा रही थी। लेकिन एक दिन उसे प्रकाशन मिला, एक दिन उस औरत को प्रकाशन मिला, और उसने क्या कहा? 5 का 27-28। उसने यीशु के विषय में सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आकर उसके चोगे को स्पर्श किया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को भी छू लूंगी तो स्वस्थ हो जाऊंगी। आमीन। वो अपने अधिकार का उपयोग कर रही थी। वो बोलती आ रही थी अपने घर से कि यदि मैं इसके कपड़ों को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, यदि मैं इसके कपड़ों को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, यदि मैं इस कपड़ों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो कलीसिया में आते कि आज मैं कलीसिया जा रहा हूं, मैं चंगा होके आऊंगा, आज मैं कलीसिया जा रहा हूं परमेश्वर से मिलने के लिए, मैं चंगा होके आऊंगा, आज मुझे प्रभु छुएगा मैं चंगा हो जाऊंगा, आज मैं वचन सुनूंगा मैं चंगा हो जाऊंगा, आज मेरा जीवन बदलेगा मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं आपको सच बोल रहा हूं, जब मैं आपकी तरह नया था, मैं इसी भाव से जाता था कि नहीं, आज प्रभु मुझसे बात करेगा, आज मैं प्रभु की वाणी सुनूंगा, आज प्रभु मुझसे बात करेगा, आज मैं सुन के रहूंगा। और मैं एक मन होकर अपनी पत्नी, अपने बच्चे से दूर बैठ जाता था, एक एक वचन को ध्यान से सुनता था, ध्यान से।
कई चीजें मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन अपने ध्यान को नहीं भटकने देता था। जरा सा मुझे नींद आती थी, मैं मारता था अपने आप को, मुझे नींद नहीं आनी है, मारता था अपने आप को, अपनी नींद को भगाता था कि नहीं, मुझे कुछ सुनना है, आज मुझे प्रभु से प्राप्त करना है। आज प्रभु बोल रहा है, ये वचन मुझे जीवन देने वाला है, मैं आज जीवन को लेकर जाऊंगा, अपने अंधकार को दूर करके जाऊंगा। ये नहीं कि चर्च में आए, 9:30 बजे का टाइम है, 10:30 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, आकर बैठ गए, एक फोन आया, फोन भी देख लिया, नींद आ रही है, सो भी गए, और अंदर ही अंदर बोलते रहे, पास्टर कब तक बोलेगा यार, जल्दी से बंद करें, चाय पिए, चले यार। कुछ नहीं होगा मेरे ऊपर। आप 2-4 साल तक इस चर्च में आएंगे, फिर आपका कुछ नहीं होगा, फिर आप कहेंगे नहीं यार, ये पास्टर में सामर्थ्य नहीं, चलो दूसरे चर्च में। फिर कोई भाई मिलेगा आपको, दूसरे चर्च में मिलेगा, वहां जाएंगे, वहां 2-3 साल रहेंगे, फिर तीसरे चर्च में, फिर चौथे चर्च में, और एक दिन आपका अंत हो जाएगा। लेकिन यीशु को नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर बोझ नहीं है। उस औरत कैसे चंगी हुई कि मैं यीशु के कपड़ों को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यस, उसने अपनी चंगाई ली, उसने अपनी चंगाई ली। हजारों की भीड़ थी, यीशु मसीह हजारों की भीड़ के बीच में चल रहा था, वो बीच में चल रही थी। हालेलुया। यहूदियों के चोगे सब लंबे थे, कैसे वो यीशु को पहचानेगी? आमीन। वो आत्मा में जा रही थी, शरीर में नहीं। उसके शरीर तो बिल्कुल खत्म था, किसी का पैर पड़ेगा तो खत्म हो जाएगी। शरीर में तो जान ही नहीं थी, क्योंकि उसका लहू बह रहा था। वो आत्मा से देख रही थी यीशु मसीह को और बोल रही थी, मैं अगर यीशु मसीह के कपड़ों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और जैसे ही उसका हाथ उसके कपड़ों पर लगा, यीशु का सामर्थ्य आया और वो चंगी हो। आपके हाथ में आपकी चंगाई, आपके हाथ में परमेश्वर की ज्योति, आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में। आप किस उम्मीद से आते हैं, आप किस भावना से आते हैं? अगर मेरे भाई मेरी बहन आप चर्च में लेने के लिए आते हैं ना, चर्च में इतना कुछ है कि आप लेकर परेशान हो जाएंगे। आपकी झोली भर जाएगी, आप कहेंगे मैं कहां रखूं, मैं कहां रखूं, इतना सब कुछ है। आप जानते नहीं है इस बाइबल को जो स्वर्ग से उतरी है। 40 राइटर्स ने इसको लिखा है, 1500 साल में लिखा है, लेकिन सबका एक ही उन्माद था, यीशु मसीहा है, छुटकारा है। इसका कोई इसका मुकाबला नहीं। संसार में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइबल है, और सबसे ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हुई बाइबल है। लेकिन उसी बाइबल को हम पढ़ते नहीं, ले जाते हैं, रख देते हैं, पढ़ते नहीं। हम समझते क्या है, पढ़ते नींद आती है। अरे ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। आमीन। दूसरा तीमुथियुस 3:15, दूसरा तीमुथियुस 3:15। और बचपन ही से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा तुझे उद्धार पाने के लिए बुद्धि दे सकता है। आमीन। हेलो, ये आपको बुद्धि देगा, संसार आपको बुद्धि नहीं देगा। आज आप संसार में जा रहे हैं, क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, कंप्यूटर का ये जान गया, कंप्यूटर का ये जान गया, फोन का ये जान गया, वो आज ये जाना, आज ये जाना, आज वो जाना।
अरे बाइबल जाने कि नहीं जाने? प्रेज द लॉर्ड। आज एआई एप्लीकेशन आ गई है, उसको जानना है यार, उसको जानना है। और उसको जानेंगे यार, उसमें है पैसा, वहां जाएंगे। बुद्धि कहां है? इसमें। जीवन देने वाला ये है। वो एआई की एप्लीकेशन नहीं देगी जीवन आप, ये है। इसको पढ़ते ही नहीं। रात को नींद आ रही है, सुबह कैसे उठें? सुबह जल्दी जाना है, मजबूरी है, क्या करें? आप मजबूर हैं और परमेश्वर भी आपके लिए मजबूर है, क्योंकि वो चतुर है। आपको बताया था मैंने, जो टेढ़े हैं उनके लिए वो चतुर है। कभी आप वक्त मिले तो पढ़िएगा अपना भजन संहिता 18 का 25-26। वो टेढ़े के संग चतुर है। आप टेढ़ा करेंगे ना, मैनिपुलेशन करेंगे, मैनिपुलेटेड जीवन उसको पसंद नहीं है। आज आप संसार में मैनिपुलेटेड जीवन जी रहे हैं। इसको खुश करने के लिए ये कर दो, इनको खुश करने के लिए ये कर दो, उसको खुश करने के लिए ये कर दो। वो ऐसे खुश नहीं होता है। उसको तो आपका दिल चाहिए, आमीन। उसको आपका मन चाहिए। उसने जो आपको देखा है कि मुझे प्यार करता है, भजन संहिता 91 का 14, उसने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, आमीन। वचन पढ़िए, भजन संहिता 91 का 14। परमेश्वर को आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए दीवाना हो गया है। परमेश्वर आपके लिए दीवाना हो गया है। वो कहता है उसने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, इसलिए मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। उसने मेरे नाम को जान लिया है, मैं उसे कभी गिरने नहीं दूंगा। सोचिए, जब आपके अंदर जब वो अपने लिए प्रेम देखता है ना, वो दीवाना हो जाता है कि मेरा बच्चा मुझसे प्रेम करता है, मेरी बेटी मुझसे प्रेम करती है। आप उससे कुछ दे ना दे, प्रेम करिए, वो दीवाना हो जाएगा। वो आपको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, क्या क्या वादे कर रहा है। संकट में जब भी वो मुझे बुलाएगा मैं उसकी सुनूंगा, मैं उसे ऊंचा उठाकर उसका मान बढ़ाऊंगा, मान बढ़ाऊंगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर। क्या आपने कभी सोचा है रोज घर से निकलते समय कि आज मैं अपने पापा का मान बढ़ाऊंगा? कभी सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि आप यहां से प्यार नहीं करते, आप शरीर से प्यार करते हैं। आप संडे के संडे वाला प्यार है। यहां से प्यार करिए, वो आपका दीवाना है। वो सच कह रहा हूं, वो आपको कभी भूखा नहीं रखने वाला है। मैं सच कह रहा हूं, उससे दिल से प्यार करिए, दिल से। और अगर आप दिल से प्यार करेंगे ना मेरे भाई, आप 9:30 बजे की जगह 9:15 बजे आएंगे, कुर्सियां साफ करेंगे, या बैठ जाएंगे, प्रभु की बात करेंगे, प्रभु की प्रार्थना करते रहेंगे, अपने आप को प्रभु में समर्पित करेंगे, प्रभु मुझसे बात कर। हालेलुया। किसी से बात नहीं करेंगे। ये नहीं कि यहां पर आ गए, जल्दी से आ गए, फिर मीटिंग चल रही है, फिर बातें चल रही है, फिर इसका उसका चल रहा है। ये चर्च है। अपने आप को तैयार करिए, मुझे प्रभु से मिलना है, मुझे यीशु से मिलना है, मुझे उसकी आवाज सुननी है। अपनी भूख को बढ़ाइए। नहीं चाहिए मुझे सोना चांदी, नहीं चाहिए मुझे कोई भी घर, मेरा यीशु चाहिए। वो अगर मुझे प्यार से बोल दे, उसकी आवाज मेरे कानों पर आए और मुझे जो कुछ कहने करने के लिए कहे मैं करूं। क्योंकि उसकी ज्योति, उसकी आवाज में ज्योति है। उसने आपको सामर्थ्य दिया है, उसने आपको अधिकार दिया है। अपने अधिकारों का यूज करिए। इस अंतिम समय में अपने अधिकारों का यूज करिए। मेरे पास अधिकार है। रोज अपने अधिकारों को बोलिए, मैं यीशु मसीह का हूं,
मैं पवित्र हूं, मैं उसका पुत्र हूं, मेरे पास अधिकार है। हालेलुया। मेरा कभी बुरा नहीं होगा। परमेश्वर मेरे लिए अच्छी योजनाएं बना रहा है, वो हानि की नहीं है, लाभ की है। Praise the Lord। बोलते रहिए, अंगीकार करते रहिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, आते जाते किसी का फोन करने से पहले उससे बात करिए, उससे कहिए, प्रभु तू दया, धन्यवाद मैं तुझे जान गया, धन्यवाद मैं तुझे और जानना चाहता हूं, तेरी रूह से मुझे भर दे, तेरी रूह से मुझे भर दे। दयालु बेटा, दयालु बेटा, मांगिए उससे। मैं आपको सच कह रहा हूं, वो आपको जीवन देगा, वो जीवन जिसमें सामर्थ है, वो जीवन जो आपकी रक्षा करता है, वो सामर्थ जो जीवन की रक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है। इसलिए उसने अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें क्या देके जाता हूं, 10:19, सांपों और बिच्छुओं पर सामर्थ। हालेलुया। इसका मतलब समझते हैं? दोबारा पढ़ो बेटे, 10:19। देखो, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है। Amen। और किसी वस्तु की कुछ हानि न होगी। आमीन। अभी आप बोलेंगे सांप आएगा तो मैं अपना सामर्थ दिखाऊंगा, बिच्छू आएगा तो ही तुम्हें अपना सामर्थ दिखाऊंगा। क्या कहा है प्रभु ने? सांप की तरह कई लोग आपके जीवन में आएंगे, बिच्छू की तरह डसने के लिए कई लोग आपके जीवन में आएंगे और रोज आएंगे। अपना सामर्थ उन पर यूज करिए। मैं कई आएंगे सांप की तरह, कुचेली बदलेंगे, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलेंगे आपके साथ। वो सांप है, उसको कुचलने के लिए परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया। मैं उसका उपयोग करिए, लेकिन अपनी इच्छा खत्म करिए। मैं आपको साथ जोड़ रहा हूं, प्लीज। आप जो समझते हैं कि आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं, आप नहीं है, नहीं है। मैं आपको सच कर रहा हूं, बिल्कुल भी आप बुद्धिमान नहीं है, मैं भी नहीं। जो परमेश्वर बुद्धि दे उसके अनुसार ही चलिए, उससे मांगिए हर पल हर कदम पे, परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है, मुझे बता मैं कैसे चलूं, कौन सा मोड़ लूं, यहां से लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, मुझे बता परमेश्वर। पूरी तरीके से उस पर निर्भर हो जाए। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर काम करेगी, आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगी। वो हमारा सहायक है। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपके हाथ में आपका जीवन है। सिर्फ यही मत सोचिए कि साहब संडे के संडे हमने लिए। पूरा हफ्ता आपको प्रभु में रहना है, पूरे हफ्ते उसकी ज्योति को पाना है, उसकी ज्योति को पाना है। अपने अंधकार को कैसे दूर करेंगे? आपका जो अहम है, आपकी इच्छा आपके अंदर अंधकार पैदा करता है और परमेश्वर की ज्योति आपके अंदर ज्योति लाती है। बस यही फर्क है। आपकी जो इच्छा है ना, वो आपको अंधकार में लेके जाती है और आप समझते हैं कि बहुत अच्छा है, और परमेश्वर की ज्योति आपको दिन पे दिन उजागर करती रहती है। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी इच्छा पूरी करें। यीशु के पीछे चलना है तो अपना इनकार करना पड़ेगा। नहीं चाहिए। उसके पास तरीके हैं, वह जानता है कि मैंने कब आपके जीवन में काम करना है। प्रतीक्षा करिए कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। आप सोच रहे हैं कि मैं दलदल में हूं, मैं कीचड़ में हूं। वो भी दलदल में था, कीचड़ में था और सत्यानाश के गड्ढे में था, लेकिन वो प्रतीक्षा कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था और विश्वास कर रहा था। क्यों आपके जीवन में परमेश्वर सिंहासन छोड़कर नहीं आता है? क्योंकि आप बीच में अपने विश्वास को तोड़ देते। आप 2 दिन प्रार्थना करते हैं, 3 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपका विश्वास कमजोर होता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रार्थना में एक दम नहीं रहता। और सही प्रार्थना पता क्या है?
जिस जोश से आप पहले दिन प्रार्थना करते हैं, उससे दुगना जोश दूसरे दिन, उससे तिगना दिन तीसरे दिन, उससे चौगुना जोश चौथे दिन। मेरी प्रार्थना, मेरी प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा। आपकी प्रार्थना कम होती जाती है। जिस जोश से आप पहली बार प्रार्थना करते हैं, सेकंड डे कम हो जाता है, थर्ड डे कम करो, चौथे दिन कहते छोड़ो यार प्रार्थना करना, प्रभु सुनता ही नहीं। किसने कह दिया परमेश्वर नहीं सुनता? परमेश्वर सुनता है। आपको पता है अंधकार की शक्तियां कैसे आपकी प्रार्थनाओं को रोकती? वो तो पहले दिन आपकी प्रार्थना का जवाब दे देता है। दूसरे आकाश में कौन है? अंधकार की शक्ति है। तीसरे आकाश में परमेश्वर, दूसरे आकाश में अंधकार की शक्तियां हैं। आप पहले आकाश में हैं, वो आपकी प्रार्थनाओं को रोक लेती है। लेकिन अगर आपका विश्वास है, आप धीरज से प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास करिए, सरदूत आएगा आपके जीवन में, प्रार्थना का जवाब देगा। विश्वास करिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, जीवन बदलने वाला संदेश आप सुन रहे हैं इस समय। विश्वास करिए, ये संदेश अगले वीक YouTube पे भी आएगा। जो YouTube पे नहीं है वो YouTube पे सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनिल कुलचर मिनिस्ट्री, और आप रिपीट देखिए इसको। परमेश्वर आपके जीवन को अद्भुत आशीष दे। सबको अच्छा लगा? सब लोग समझे कि नहीं समझे? हालेलुया, समझे, अपने अधिकारों को समझे। आज से आप विश्वास करते हैं कि अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे? अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे? हाँ के ना? और अपना इनकार करेंगे? यस, बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।